अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अहबाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हज़रात, एक दौर था जब मस्जिद में अज़ान होती थी तो लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर मस्जिद में आ जाते थे। न गाहक छूटता था न चोरी होती थी। आपको याद होगा, एक दौर था कि जब दूध में पानी डालने से इसलिए रुका जाता था कि हाकिम वक्त न सही हाकिम आला देख रहा है। आपको याद है ना कि एक दौर था कि जब लोग अपने हाथों में ज़कात लिए फिरते थे लेकिन ज़कात वसूलने वाले नहीं मिला करते थे। और हमने एक दौर पढ़ा है हदीस की किताबों में, उलमा से सुना है कि जब मदीना तय्यबा में लोग जुर्म कर लेते थे तो अपने जुर्म की सजा पाने के लिए अदालत की मिन्नतें किया करते थे, तहिरनी या रसूल अल्लाह। एक दौर था कि जब खून के प्यासे भाई भाई बने थे, जब इज्जतों के लुटेरे इज्जतों के मुहाफिज बने थे। आपने उस दौर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। वो दौर बड़ा सुहाना दौर था। तारीख़ इंसानी में ऐसा दौर फिर नहीं आया, इससे पहले न कहा न सुना गया था। और वो दौर उन मुसलमानों का दौर था जिन मुसलमानों का एक रब पर ईमान है, एक नबी के मुक्तदी हैं, मुती हैं, मुत्तबे हैं, और वो 5 नमाजें पढ़ते थे। एक उनकी किताब हिदायत कुरान मजीद है, एक उनका किबला। और आप जरा गौर करते जाइए, हम भी मुसलमान हैं, एक ही किताब है, 5 ही नमाजें पढ़ते हैं, और हमारा भी रब अल्लाह है। हमारे मुक्तदा, हमारे रहनुमा, हमारे कायद, हमारे हादी, हमारे रहबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मुसलमान हम भी हैं, मुसलमान वो भी थे, लेकिन दर्द इस बात की है कि फर्क बहुत पड़ गया है। फर्क बहुत पड़ गया है। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले अहबाब गिरामी, आप गौर कीजिए,
इस वक्त पाकिस्तान में मेरे दोनों शयूख, मेरे असातिज़ा जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। हम भी एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। जुलूस निकले हैं, लाइटिंग हुई है, झंडियां सजी हैं, लोगों ने नारेबाजी की है, लोगों ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर बड़े बड़े खिताबात किए हैं, और उन तमाम का मकसद ये था कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार करें, रसूल से निस्बत का इजहार करें। साल के बाद आज उनके ख्याल में एक बड़ा ही अहम दिन, उनके जाम के मुताबिक पैदाइश का दिन है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत के इजहार में अपना तमाम तर सरमाया लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं। मुसलमान तशरीफ लाते हैं, पाकिस्तान में छुट्टी की जाती है, सरकारी इदारे बंद किए जाते हैं, और ये समझा जाता है सवाब मिलेगा, अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसेंगी। मेरे भाइयों, बिलाशुबा रसूल से मोहब्बत का इजहार करना मेरे अकीदे का इजहार है, रसूल से निस्बत का इजहार करना मेरे मसलक का इजहार है, रसूल से वाबस्तगी का इजहार करना मेरा मनहज है, मेरा अकीदा है। लेकिन सवाल यह है कि कल सुबह जब दुकान खुलेगी फिर कम तुलेगा, फिर झूठ बोला जाएगा, फिर खयानत की जाएगी, फिर आंख से जुर्म होगा, जुबान से खता होगी, दिल गलत माइल होगा, दिमाग गलत प्लानिंग करेगा। अब रात की तकरीरें सुने तो विलायत नजर आए, लेकिन दिन की अगर रोशनी देखी जाए तो कहीं भी उस रसूल की रमक नजर नहीं आती है। तो मेरे भाइयों, उस दौर पर वापस चले जाइए। वो दौर तो अदालतों में मिन्नतें करके जराइम की सजा पाने वाले लोगों को तैयार करने वाला था। लेकिन आज कलमा भी वही है, कुरान भी वही है, नबी भी वही है, मोहब्बत के जुलूस भी बड़े हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका अमली इजहार नहीं हो रहा है। कहां फर्क आ गया, क्या फर्क आया? और मैं अगर अपने अकीदे का इजहार करूं, मेरा अकीदा हजरत रहमत दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में कहा, और वो मेरे मसलक का माथे का झूमर है। मेरे नबी फरमाते हैं, मन मेरे मसलक में मेरे नबी से निस्बत का आलम यह है दोस्तों, आका फरमाते हैं, मन नसिया अस्सलात अलैया खतिअ तरीक़ल जन्नह। याद रखिएगा, मेरे नबी से इस मसलक में निस्बत का आलम यह है, हमारा अकीदा यह है। नबी फरमाते हैं कि जिस बंदे ने नबी पर दुरूद और सलाम को भुला दिया, वो बंदा जन्नत का रास्ता भूल गया है। मेरा अकीदा यह है, मालिकुल मुल्क नबी की रिफत, मकाम और नबी की अजमत को खुद बयान करते हैं। मेरे नबी पर खुद रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। सिर्फ खुद ही नहीं, सारे फरिश्ते अकनाफ आलम में मेरे नबी की रहमत, मेरे नबी की बरकत, मेरे नबी की रिफत, मेरे नबी के मकाम का जिक्र करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मेरा अकीदा यह है, मेरा मनहजो मसलक यह है कि अल्लाह भी रतबुल लिसान है जिक्र खैरुल बशर में, और अल्लाह की सारी मखलूक भी नबी की तारीफ और तौसीफ में मसरूफ है। और उसने हमें क्या हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, मोमिनो तुम भी नबी को सल्यूट किया करो, हदिया अकीदत पेश करो, सलाम पेश करो, उनके लिए रहमत की, मकाम महमूद की दुआएं किया करो।
करो। और वो मसलक, जिस मसलक में ये तय कर दिया जाए कि जब भी नमाज पढ़नी है वैसे पढ़ना जैसे मदीने वाले ने पढ़ी थी, तुमने दुरूद पढ़ना है वो पढ़ना जो मदीने वाले ने सिखाया था, रोजा रखना है वक्त तब शुरू होगा, वक्त तब खत्म होगा जिसकी अलामत नबी ने बताई हो, तुमने हज करना है एक एक अमल, एक एक कदम, एक एक लम्हा वैसे होगा जैसे रसूल ने बताया हो, तुम्हारा उम्रा वैसे होगा जैसे नबी ने बताया हो। मैं उस अकीदे का हामिल हूँ, मैं उस अकीदे का हामिल हूँ मेरे भाइयों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि कुरान मजीद की आयत उतरी है, रब्बे अकबर कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी तेरे जिक्र को बुलंद किया गया। कैफ़ रफ़अतु लका ज़िक्रक या रसूल अल्लाह। अल्लाह पूछते हैं ए नबी आपके जिक्र को किस तरह से बुलंद किया गया। नबी फरमाते हैं अल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि मेरे जिक्र को किस तरह, किस अंदाज से बुलंद किया गया। अल्लाह ताला से जिब्रील जवाब लेके आते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं नबी इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माहिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब कहते हैं ए नबी क़यामत तलक और क़यामत के बाद भी मैंने तेरा जिक्र यूं बुलंद किया है कि जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, आगे क्या पढ़ते हैं अशहदु अन्ना, और नमाज पढ़ते हैं आगाज में क्या अल्हम्दुलिल्लाही, और अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा। मेरे नबी का जिक्र, जहां रब का जिक्र, और कोई भी इबादत ले लीजिए, अगर आप तरीके की बात करें, हुक्म रब का है, अदा मुस्तफा की है, हुक्म अल्लाह का है, इस तरह पढ़ो, अदा नबी की है, यूं पढ़ी जाएगी। मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की है, और ये मसलक अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है। मैं कसम खा के कह सकता हूं मेरे नबी से मेरी उल्फत का आलम यह है कि मेरा एक भी अमल रसूल की सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता है। मेरे रब ने मेरे नबी को जो शान दी है, गौर से सुनना, कहा मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी। ये जुमला आज आपने रट के जाना है। 3 जुमले, एक टुकड़ा हदीस है, सही हदीस है। फरमाया मुहम्मदुन, ऊंची आवाज से, फर्कुन, उर्दू जुबान में हम बोलते हैं फर्क करना, फर्क करना, बैनन नासी। मेरा नबी मोहम्मद तराजू है, जो तुल गया उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला है, जो न तुल सका, जिसका अमल न तुल सका, उसके लिए जन्नत खुल सकती। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नासी। लोगों, बुलंदी और पस्ती की बात होगी, बुलंदी मोहम्मद हैं। लोगों, हक और बातिल की बात होगी, हक मोहम्मद हैं। लोगों, सही और गलत की बात होगी, सही मोहम्मद हैं। इसलिए कि मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी, ये तराजू लगा दिया मेरे रब ने। जो इन पर तुल गया है वो कामयाब हुआ, जो न तुल सका वो कभी भी कामयाब हो सकता नहीं है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आज हम ना बड़े आसान दौर में हैं, बड़े आसान दौर में। एक यूनिवर्सिटी की में स्टूडेंट थी, उसने मुझसे एक सवाल किया। भाई मैं बात मुख्तसर करूंगा, हमारे मुकर्रम खुतबा तशरीफ ला चुके हैं और मैं खतीब नहीं हूं। अपने भाइयों, अपने दोस्तों की मोहब्बत में यहां हाजिर हो गया। सवाल यह करती है कि सर मैं इन दिनों में मिलाद के, ज़रा वो उस मसलक से हैं, सीरत के बहुत से जलसे जुलूस, बड़ी आवाजें, बहुत सारे लोगों को वाबस्ता देखती हूँ। सर मुझे ये बताइए कि लोग मस्जिद में तो बहुत होते हैं और तकरीबन एक मोहल्ले में 8-10 मस्जिदें तो आम हैं,
लेकिन बाजार में ईमानदार लोग क्यों नहीं मिलते हैं? जितने मस्जिद में नमाजी होते हैं उतने बाजार में ईमानदार क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों? भी सवाल बनता है कि नहीं बनता? ये आज के दौर का सवाल है। आज के दौर का सवाल है कि मेरे किरदार में और मेरे अकीदे में, मेरे इल्म में, मेरे अमल में फर्क क्यों आ गया है? ये सवाल है। अजान के होते ही मस्जिद में तशरीफ ले, जिसको अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक दे, और अल्लाह ऐसी नमाज की तौफीक दे जो दिल की नमाज है, जो जिस्म की नमाज है, जो रूह की नमाज है, जो किरदार की नमाज है। आपके पास जवाब हो तो हो, मैं तो खामोश था। और ये हकीकत है। हम पानी खालिस नहीं बेच सके, दूध तो दूर की बात थी, सोना तो बहुत बड़ी बात थी। हम तो पानी भी यहूदियों की मल्टीनेशनल कंपनी से खरीदते हैं पीने के लिए, और हैं कौन कि हम उम्मत मोहम्मद के सपूत हैं। और ख्वाहिश यह है कि अगर कोई नबी के बारे बात करे उसका सर तन से जुदा कर दो। क्या हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत अनस कहते हैं, कुन्तु साकिल कौम, मैं उस शाम शराब पिलाने वाले में से मैं था। अभी शराब हराम नहीं हुई है, और उस हवेली में मैं शराब तकसीम कर रहा हूं, साकी था। और हमने गली से आवाज सुनी, और आवाज ये थी कि अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत। लोगो, नबी मोहतरम का हुक्म यह है कि आज के बाद शराब को हराम कर दिया गया है। आप जानते हैं शराब का जो नस्लों से एक तो आम नशई होता है ना, जो नस्लों से नशई हो ना, उसको कोई सूद बूद नहीं होती है। इस दौरानिये में ऐसे आलम में जब पिया पिलाया जा रहा था, ये आवाज कानों के पर्दों से टकराती है, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत। ओ लोगों, नबी का पैगाम सुनो, और शराब पीने वालों, शराब नोशो। ऐसे आलम में बैठे हुए लोगों जिनको नशा तारी है, नबी का फरमान यह है कि आज के बाद रब ने शराब को हराम कर दिया गया है। सहाबी कहते हैं उसके बाद देखा क्या गया कि जिसके मुंह के साथ मटका लगा हुआ है वो हाथों को छोड़ देता है, वो मुंह तक नहीं ले जाता। जिसके मुंह में घूंट है वो थूक देता है। देखा क्या गया, मदीने की गलियों में, नालियों में पानी की जगह शराब बहती थी। ये अमल था उन लोगों का जिन पर इतराते हुए कहते हैं कि हमने मदीना तय्यबा की रियासत बनानी है। आज शराब बेचोगे, जुआ आम करोगे, सूद को खुला छोड़ोगे, और ट्रांसजेंडर जैसे अखलाक बाख्ता कवानीन पास करोगे, तो अल्लाह की कसम है हम इस दुनिया में ज़बूं हाल तो हो सकते हैं, रियासत मदीना बन सकती नहीं बन सकती। रियासत मदीना अफराद की तैयारी से होती। और इससे मिलता हुआ एक और वाकया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला। गधा, घरेलू गधा हलाल था उस वक्त तक। हंडिया चढ़ी हुई है, भूख लगी हुई है, आवाज आती है, युनादी मुनादिन। आवाज क्या देता है? इन्नल्लाह व रसूलहू यनहियानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया। ए भूखो प्यासो। साबी कहते हैं कि उस वक्त हंडिया में वही गोश्त रखा हुआ था, और अल्लाह के रसूल का पैगाम मिला। भूख कहते हैं बड़ी लगी हुई थी, और गोश्त की खुशबू भी तंग कर रही थी। उस वक्त पैगाम मिला कि अल्लाह और उसके रसूल ने घरेलू गधे को हराम करार दिया है। फ़उक़फ़ियतिल क़ुदूर, जाइए हदीस पढ़िए, सही बुखारी की रिवायत है। सहाबा ने वहीं पर अपनी अपनी बड़ी बड़ी देचकियों को उंडेल दिया, और ये अमलन कहा कि जब कान में हदीस रसूल पड़ जाती है तो सहाबी वो होता है, शागिर्द वो होता है, मोमिन वो होता है जो सब कुछ कुर्बान कर दे। रब की बात को भी बड़ा करता है, नबी मोहम्मद की बात को भी बड़ा करता है।
आइए कोशिश करें आप सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के इस खूबसूरत और शानदार और फकीदुल मिसाल पंडाल में मौजूद हैं, अल्लाह के घर में तशरीफ फरमा है। एक सबक जरूर सीखिएगा, आज के बाद नबी का एक पैगाम मिले अपनी जिंदगी में नाफिज करूंगा इंशाअल्लाह। मैं अहले हदीस हूं, मैं मनहज सलफ पर हूं, मेरा अकीदा मेरा मसलक सहाबा का है, तो मेरा अमल भी वही होगा जो मेरी जुबान से, मेरी आंख से, मेरे दिल से, मेरी निगाह से, मेरे किरदार से, मेरे अफकार से, मेरे आमाल से नजर आएगा। जो नबी ने चाहा, जो सिद्दीक को सिखाया गया, जो फारूक ने अपनाया था, जो जुन्नुरैन ने कर के दिखाया था, जिस पर अली कारबंद थे, अल्लाह की कसम है खोखले दावों में कभी इनकिलाब नहीं आया करते। इनकिलाब आता है अमल से आता है, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और फिर वो शायर ने क्या खूब कहा था कि मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन होगा इंशाअल्लाह। आप यकीन कीजिए, आपके मेरे बच्चे इस वक्त जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इल्हाद फैल रहा है, वहां पर लादीनियत फैल रही है, इस्लाम से नफरत फैल रही है, वहां पर सेकुलरिज्म, वहां पर लिबरलिज्म, ये 8 मार्च वाली मोमबत्ती माफिया की आंटियां अल्लाह की कसम है उन तालीमी इदारों में फैल रही हैं। अगर हमारा इस्लाम से, दीन से यही रबत और सलूक रहा, आप यकीन कीजिए कुछ ही देर के बाद आपको पाकिस्तान में ये मौजूदा आवाजें भी उठती नजर नहीं आएंगी। हमारे ईवान आज भी ऐसे है। और वो जानते हैं ना, वो जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है वो क्या है पता है ना? आप सब लोगों को पता है, सबको वो है क्या? वो ये है कि जिस अमल की वजह से हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को रब ने संगसारी का जमीन से उठाकर ऊपर बुलंद करके पलटाकर अजाब दिया था, वो अमले कौम लूत जो है वो हमारे यहाँ नाफिज करने की कोशिशें हो रही हैं। आप सब अहबाब इसे कंडेम करते हैं इंशाअल्लाह। ये बिल होना चाहिए, ऐसे बिलों के हम मुखालिफ हैं। लेकिन सोचिए, असेंबली में बैठा हुआ कौन शैतान होगा, असेंबली में बैठा हुआ कौन सा जहन होगा, वो कहां से तैयार होके लोग आते हैं, वो कैसे पिनपते हैं, वो कैसे कुव्वत पकड़ते हैं, वो कैसे हुक्मरान बन जाते हैं। हमें सोचना होगा, हमने जवाब देना है अल्लाह के दरबार में पेश होकर, रसूल रहमत के सामने खड़े होकर मालिक को जवाब देना है हम क्या करके आए, इस मुल्क के पाकिस्तान में हमारा क्या किरदार रहा। मेरे भाइयों, मुल्क के पाकिस्तान में रियासत मदीना के उस कानून को जो नबी ने नाफिज किए, जो फारूक और सिद्दीक ने नाफिज किए, उनको लाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अपने तई कोशिश होगी इंशाअल्लाह, अपना किरदार निभाएंगे इंशाअल्लाह। आज अगर हम अपना किरदार, अपने माहौल को बदलते हैं, कल फिर इसका असर नजर आता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर अर्ज कर दूं, एक दौर गुजरा है कि जब लोग जुर्म करके अपने गुनाह की सजा के लिए मिन्नतें किया करते थे। एक दौर गुजरा है कि जब लोग दूध में पानी डालने से इसलिए रुक जाते थे कि हाकिम वक्त ना सही, हाकिम आला देख रहा है। एक दौर गुजरा है कि जब लोग अपनी अजान के बाद दुकानें बंद नहीं करते थे, खुली दुकानें छोड़कर मस्जिद आ जाते थे। ना चोरी होती थी, ना डाका पड़ता था और ना ही गाहक छूटा करता था। और एक दौर था जब हाकिम वक्त आसमान की तरफ देखकर कहा करता था, ए बादल तू जहां भी बरस तेरा खिराज मेरी जेब में आने वाला है। एक दौर था जब आपके हुक्मरान का खत पढ़ के रुका हुआ दरिया चल पड़ा करता था। आज उस दौर को वापस लाना है तो मेरे भाइयों, किरदार के अलावा कोई चारा नहीं। अल्लाह ताला हमारा बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।